हेलो दोस्तों, स्वागत है परसेंटेज के इस अगले वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग बेसिकली मूल्य, खपत और खर्च पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चावल के कीमत में 50% की वृद्धि हुई है। चावल पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कितना प्रतिशत कमी करना होगा, बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसी तरह से इस वीडियो में भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, चावल के कीमत में 50% की वृद्धि हो गई। चावल पर, यहाँ पे चावल पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कितना प्रतिशत कमी करना होगा। मतलब चावल पे खर्च सेम रखने के लिए पहले जितना खर्च होता था अभी भी उतना ही अगर रखा जाए तो हमें उपभोग में मतलब खपत में कितना प्रतिशत कमी करना होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग फार्मूला से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फार्मूला होता है इसका कि अगर किसी वस्तु के दाम में x% की वृद्धि हो गई तो फिर खर्च अपरिवर्तित रखने के लिए उपभोग में कितना प्रतिशत कमी करना होगा। तो वहाँ से आ जाता है उसका फार्मूला x/100 ± x × 100। तो फार्मूला से हम लोग नहीं चलेंगे, जिस तरह से पिछला वीडियो में सॉल्व किए थे उसी तरह से चलेंगे। तो जैसे यहाँ बोल रहा है 50% कीमत में वृद्धि हो रहा है। अच्छा, एक्सपेंडिचर अगर हम लोग देखें, एक्सपेंडिचर तो ये किसके बराबर होगा। एक्सपेंडिचर बराबर हो जाएगा प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन। मतलब खर्च क्या होगा, खर्च बराबर होगा जितना खपत करेंगे और कितना उस वस्तु का मूल्य होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर। मतलब खर्च बराबर हो जाएगा मूल्य गुना खपत। तो इसी से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया है 50% वृद्धि का मतलब है, 50% का मतलब 1/2। तो प्राइस लिख लेते हैं। प्राइस कितना हो रहा है, 50% की वृद्धि हो रहा है, मतलब पहले 2 था तो अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर बोल रहा है वह उतना ही रखना है, मतलब खर्च अपरिवर्तित रखना है, तो इसको एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं। एक्सपेंडिचर अपरिवर्तित रखने का मतलब है कि रेशियो सेम होगा, तो 1:1 का रेशियो ले लेते हैं। अब यहाँ से कंजम्पशन निकालना होगा, तो क्या होगा, कंजम्पशन बराबर होगा एक्सपेंडिचर बाय प्राइस। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ से 1/3 और यही हो जाएगा 3:2 का रेशियो। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंजम्पशन मतलब खपत। और वही पूछा जा रहा है कि उपभोग में कितना प्रतिशत कमी किया जाए। तो कितना कमी हो रहा है, 3 से 2 हो रहा है, मतलब 1 कमी हो रहा है। कितना पे कमी हो रहा है, 3 पे कमी हो रहा है, तो 1/3 कमी हुआ। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 33 एंड 1/3%, 33.1/3%। तो यही क्या हो जाएगा आंसर, मतलब वो खपत में 33.1/3% की कमी कर देगा। तो खर्च अपरिवर्तित रहेगा, मतलब पहले जैसा रहेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं इसी टाइप से। क्वेश्चन है, जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई। बस उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। बोला जा रहा है जल के कर में 20%, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस P। 20% का मतलब होता है 1/5। वृद्धि हो रहा है तो पहले 5 था, तो अब 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर बोल रहा है उसका खपत, तो कंजम्पशन लिख लेते हैं। इसमें 20% की कमी होगा, तो पहले 5 था तो अब कम होकर कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। अब बोल रहा है धन के खर्च, तो एक्सपेंडिचर खर्च क्या हो जाएगा, खर्च आ जाएगा हमारा। इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो खर्च आएगा प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन, तो 5 × 25 और ये 2 हो जाएगा, 6 × 4 = 24। तो कितना कमी हुआ, 25 से 24 हो गया, मतलब 1 कमी हुआ। कितना पे कम हुआ, 25 पे कमी हुआ, तो 1/25। अब 1/25 का मतलब कितना होगा, 4%। तो यही 4% क्या हुआ, खपत में धन के खर्च में कमी हुआ, मतलब अब खर्च 4% कम करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत 45 रुपये लीटर से बढ़कर 50 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना कम किया जाए कि वह केवल 5% तक ही बढ़े। कम करना है प्रतिशत में। अब यहाँ भी हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन। कंजम्पशन जैसे यहाँ लीटर हो जाएगा वो हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
बोल रहा है जैसे पेट्रोल का प्राइस है कितना बढ़ रहा है, 45 था पहले और अब बढ़ के हो जा रहा है 50। इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 दाही 50, 5 नवा 45, मतलब ये आ जाएगा 9:10 का रेशियो, 9:10 का अनुपात। अब फिर बोला जा रहा है पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि वह केवल 5% तक ही बढ़े। अब बोल रहा है कंजम्पशन वह मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर 5% का मतलब है 1/20, पहले 20 था तो अब क्या बोल रहा है, बढ़े 5% तक ही बढ़े तो 20 से 21 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, कंजम्पशन निकाल लेंगे, खपत, तो खपत क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बाय प्राइस, तो 20/9 और इधर हो जाएगा 21/10, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 200 अनुपात 21 नमा कितना हो जाएगा 189। अब यहाँ से देखेंगे कितना का कमी हो रहा है, तो 11 का कमी हो रहा है, 200 से 189 होता है, 11 का कमी हुआ, 11 कितना पे कमी हो रहा है, तो 200 पे, तो परसेंटेज में फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5.5%। तो यही पूछा जा रहा था कि वो खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे, तो 5.5% की कमी करेगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई तब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान ज्ञात करें। अब यहाँ राजस्व आ गया, तो राजस्व भी वही होता है, राजस्व जैसे राजस्व मतलब रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है, जैसे वहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखे थे प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कंजप्शन, तो यहाँ पे रेवेन्यू हो जाएगा प्राइस और वो कितना बेचता है सेल, तो प्राइस मल्टीप्लाइड बाय सेल, कितना आइटम सेल करता है, ये होता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु के कीमत में 25% की कमी हुई। कीमत मतलब प्राइस में 25% की कमी होने का मतलब है 1/4 का कमी होना, पहले 4 था तो अब वो 4 से कम होकर 3 हो गया। फिर बोला तब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई सेल में। यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है, अब राजस्व मतलब रिवेन्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, 20% की वृद्धि होने का मतलब है 1/5 बढ़ना, 1/5 का मतलब 5 से 6 हो जाना। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे सेल क्या होगा, तो सेल हो जाएगा रिवेन्यू बाय प्राइस, तो रिवेन्यू बाय प्राइस कितना आएगा 5/4 और ये हो जाएगा 6/3, ये तो कट जाएगा, 3 दूना 6, मतलब ये आ जाएगा 5:8। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए सेल बढ़ रहा है, तो यहाँ भी पूछ रहा था बिक्री में कितना प्रतिशत, x% की वृद्धि, तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे कितना वृद्धि हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो 3 बढ़ रहा है, कितना पे बढ़ रहा है, तो 5 पे बढ़ रहा है, तो 3/5, 3/5 का मतलब हुआ 60%, तो बिक्री में 60% की वृद्धि होगी। तो जैसे हम लोग पिछले वीडियो में चले थे उसी टाइप से यहाँ भी चल रहे हैं, तो चीज़ों को समझने में आसानी हो रही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन, ये x y के वैध क्रमानुपाती है। यदि x को 37.5% बढ़ाया जाता है तो y के मान में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। सिंपल है, x है, x y का वैध क्रमानुपाती है, मतलब x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल y। इसका मतलब अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा, x घटेगा तो y बढ़ेगा, x का मान या फिर y का मान। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x है, x में 37.5% बढ़ाया जाता है। 37.5% का मतलब हो गया 3/8, क्योंकि 1/8 होता है 12.5%, उसी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5 आ जाएगा। तो 37.5 का मतलब 3/8, पहले 8 था और अब 8 से 11 हो रहा है। तो फिर y क्या होगा, y इसका उल्टा है, तो y उल्टा हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, क्योंकि वैध क्रमानुपाती है। पहले ये 8 था x और फिर बढ़ के 11 हो रहा है, तो y क्या हो जाएगा, पहले 11 होगा फिर बढ़ के मतलब घट के 8 हो जाएगा। अब बोल रहा है इसी में पूछ रहा है y के मान में कितना प्रतिशत कमी, तो कमी ही पूछ रहा है, तो हम लोग
देख लेंगे कितना कमी हो रहा है, 3 कमी हो रहा है, कितना पे कमी हो रहा है, तो 11 पे कमी हो रहा है। 3/11, 3/11 का मतलब कितना हो गया, 27.27। 1/11 का मान होता है 9.09, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, y के मान में परसेंटेज चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में पहले 12.5% की कमी की जाए तथा बाद में 28.56% की वृद्धि की जाती है, तो एक व्यक्ति अब 35% अधिक खर्च करता है, तो उपभोग में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। इजी है, मूल्य में बोल रहा है तो मूल्य लिख लेते हैं, प्राइस। प्राइस में बोला जा रहा है 12.5% की कमी। 12.5% का मतलब है 1/8, तो पहले 8 था तो अब कम होके कितना, 1/8 कम हो रहा है, मतलब 8 से 7 हो जा रहा है। फिर बोला जा रहा है बाद में 28.56% की वृद्धि हो रही है, इसी में प्राइस में ही। तो 28.56% का मतलब 2/7, क्योंकि 1/7 का मतलब होता है 14.28%। तो वृद्धि हो रहा है, 2/7 का वृद्धि हो रहा है, मतलब 7 से कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। अब ये फाइनल प्राइस कितना हो गया, 8 7 7 से 7 तो कट ही जाएगा, तो 8:9। अब बोला जा रहा है व्यक्ति 35% अधिक खर्च कर रहा है। खर्च करने का मतलब है एक्सपेंडिचर। 35% का मतलब है 7/20, मतलब पहले 20 था तो अब 20 से कितना हो जा रहा है, 27 हो जा रहा है। तो पूछ रहा है उपभोग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो उपभोग कैसे निकालेंगे, कंजम्पशन का फॉर्मूला हो जाएगा, कंजम्पशन निकालेंगे सी एक्सपेंडिचर बाई प्राइस होगा, तो 20/8। 20/8 का मतलब है 8 दूना 16 और 0.5, 2.5, और फिर 27 को 9 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देख लेंगे कितना क्या हो रहा है परिवर्तन। यहाँ तो बढ़ रहा है तो 0.5 बढ़ रहा है, 0.5 कितना पे बढ़ रहा है, 2.5 पे बढ़ रहा है, मतलब ये 1/5 बढ़ा। 1/5 बढ़ने का मतलब है 20% बढ़ गया। तो यही आंसर हो जाएगा कि कंजम्पशन 20% बढ़ जाएगा। इजी है, सेम टाइप पे हम लोग चल रहे हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि चावल के मूल्य में क्रमशः 22.22% तथा x% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद मूल्य में 15.5/8% की कमी की जाती है, परंतु एक व्यक्ति अपने उपभोग में 35% की कमी करता है, यदि वह पहले के मुकाबले अब उसके खर्च में 2.5% की कमी आती है तो x का मान ज्ञात करें। बोल रहा है चावल का मूल्य पहले बढ़ता है 22.22%, फिर बढ़ता है x%, पहले 22.22, इसके बाद मूल्य में फिर से कमी आ जाता है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर उपभोग में 35% की कमी करता है तो खर्च में कमी आ जाती है, तो x का मान अच्छा कितना, x मतलब कितना वृद्धि हुआ वो पूछा जा रहा है। तो फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग देख लेंगे 22.22% का मतलब क्या होगा, 22.22% का मतलब 2/9, क्योंकि 1/9 होता है 11.11, तो 2/9 हो जाएगा। फिर 15.5/8 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज में है तो कितना है, 15 × 125, 125/8, और फिर उसको 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 125/8 × 100, 25 × 100, 25 × 5 120, मतलब 5/32। 15.5/8% का मतलब है 5/32। ठीक, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। और कुछ है, हाँ 35% क्या हो रहा है, खर्च में उपभोग में कमी आ रहा है, तो 35% का मतलब कितना हो जाएगा, 5 7 35, 7/20। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है पहले मूल्य में 22.5%, फिर मूल्य में x% और फिर मूल्य में 15.5/8%। तो जैसे हम लोग अगर मूल्य लिख लें, प्राइस में 22.5% की वृद्धि का मतलब है 9 से कितना हो जाना, तो 11 हो जाना। फिर x% है, अब फिर बोल रहा है 15.5/8,
32% मतलब फिर है यहाँ पे प्राइस कितना 32 से कम ही आता है, तो 32 से कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 32 से ये 27 हो जाएगा क्योंकि 5 का कमी आ रहा है। अब कंजम्पशन बोल रहा है, खपत ले लेते इधर, खपत बोल रहा है 35% की कमी आती है। 35% की कमी आने का मतलब है 20 से 7 का कमी, मतलब 20 से 13 हो जाना। फिर एक्सपेंडिचर बोल रहा है 2.5% की कमी आती है। 2.5% का मतलब है 1/40, तो 1/40 मतलब 40 से ये क्या हो जा रहा है 39 हो जा रहा है कंजम्पशन। अगर यहाँ से हम लोग प्राइस की बात करें, ये अभी छोड़ देते हैं, पहले जो प्राइस निकाले थे, यहाँ से अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो कितना हो जाएगा एक्सपेंडिचर बाई कंजम्पशन, तो 40/20 मतलब 2 और 39/13 मतलब 3, तो 2:3 आ गया। इसका मतलब यहाँ जो कंजम्पशन आया है ये 2:3, यही कंजम्पशन प्राइस जो आया है 2:3, यही प्राइस इसके बराबर होना चाहिए, ये भी 2:3 होना चाहिए जो पहले हम लोग फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब कैसे ये 2:3, तो अगर हम लोग प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे 9 या 27, क्योंकि प्राइस एक बार बढ़ रहा है फिर बढ़ रहा है और एक बार एक्स क्या है, एक्स में भी वृद्धि हो रहा है, तो हमेशा बढ़ेगा मल्टीप्लाई होगा। अब हमें यहाँ पे लाना है, यहाँ पे 2:3 लाना है, तो 2:3 लाने के लिए 2 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/32 से, और यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से 3 तो कट गया, तो 11 या 33, 3/33 से, तो ये कट के हो जाएगा 3 11 और 2 16। इसका मतलब 16 लेफ्ट में ना जाके 16 राइट में आएगा, बताते हैं कैसे, और 11 लेफ्ट में जाएगा। अब हम लोग इसे चेक कर सकते हैं, जैसे 2 3 आना चाहिए, तो 11 से 11 यहाँ पे कट जाएगा। अगर हम लोग ये देखें तो ये 11 से 11 कट जाएगा, फिर 16 से 32 2 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 2:3। तो यही लाना था, तो यहाँ उल्टा हो रहा था, ये ध्यान में रखना है कि यहाँ उल्टा हो रहा था। क्यों उल्टा हो रहा था, क्योंकि हमें 2:3 में लाना था इसलिए। तो यही क्या हो गया, प्राइस हो गया, दोबारा जो x का मान 2 से 3 हो गया, इसको हम रेट से ले लेते हैं, 2 से 3 हो रहा है, तो 2 से 3 होने का मतलब हो रहा है 1 बढ़ रहा है, कितना पे बढ़ रहा है, तो 2 पे बढ़ रहा है, सॉरी ये 2 से 3 नहीं, 2 से 3 तो पहले हो रहा था। यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ कितना हो रहा है 11 से 16, ये ना बढ़ रहा था, x क्या हो रहा है, x यही है, ये बढ़ रहा था, 11 से 16 हो रहा था। 11 से 16 होने का मतलब है 5 बढ़ना, 5 कितना पे बढ़ना, तो 11 पे बढ़ना, तो 5/11 बढ़ेगा, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 1/11 9.09 होता है, तो 5 हो जाएगा 45.45%। तो यही क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा जो बढ़ेगा। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य बढ़ने के बाद वह 150 किलोग्राम दाल का उपभोग करता है तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में उसने कितने किलोग्राम दाल का उपयोग किया था। कीजिए, कुछ खास नहीं क्वेश्चन। जैसे प्राइस बढ़ रहा है दाल का 32%, तो लिख लेते हैं प्राइस 32% का मतलब है 4 8 32, 8/25, मतलब पहले 25 था तो अब उस पर 8 बढ़ रहा है, तो 25 से 33 हो रहा है। फिर बोल रहा है उपभोग में इस प्रकार की कमी करता है कि खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो, तो एक्सपेंडिचर खर्च लिख लेते हैं। 10% की वृद्धि होने का मतलब है 1/10, मतलब 10 से 11 हो जाना। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कंजम्पशन निकाल सकते हैं, उपभोग कितना खपत करता है, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा 10/25। 10/25 का मतलब
यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको, 10/25 और ये हो जाएगा 11/33। तो ये कटेगा 11 3 से, 5 दूना 10, 5 6 25, तो ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 6:5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 5 था। तो क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो पूछा जा रहा है हमसे, क्या पूछा जा रहा है कि मूल्य बढ़ने के बाद वह 150 किलोग्राम दाल का उपभोग करता है। मतलब मूल्य बढ़ा, पहले 6 था, पहले 10 था, 25 था, तो अब 33। तो पहले कितना का उपभोग करता होगा, पहले 6 का, पहले कितना खपत करता होगा 6, और अब करता है 5। तो मूल्य बढ़ने के बाद 150 किलोग्राम, मतलब 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 150 किलोग्राम। तो हमसे 6 का पूछा जा रहा है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 5 का 150, तो 6 का 180। तो यही पूछा जा रहा है कि उसने कितने किलोग्राम दाल का उपयोग किया होगा मूल्य बढ़ने से पहले। तो 180 किलोग्राम दाल का उपभोग किया होगा। तो ईजी ही था ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, हो गया। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।